नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज के वीडियो में हम बीएसपी-एचसीएल के एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे 24 जून की थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाले संभावित प्रश्नों के साथ भी बात करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कि क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रियांग जाति किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है, जो कि त्रिपुरा की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इसे ब्रू के नाम से भी जाना जाता है। और यह इसके अतिरिक्त रियांग जनजाति मिजोरम और असम में भी पाई जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। वहीं क्षेत्र की बात करें तो यह दक्कन के पठार में पाई जाती है। इनका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी की विशेषता की बात करें तो यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कपास की फसल के लिए अच्छी होती है इसलिए। चलिए अगले प्रश्नों पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी कहाँ के सीएम थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यह क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि 24 जून की सेकंड शिफ्ट हुई थी। तो जितने भी क्वेश्चन आप एनालिसिस कर रहे हैं वो लगभग किसी न किसी एग्जाम में या एक्स्ट्रा फैक्ट के आधार पर पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आपके लिए एनालिसिस वीडियो चल रही है, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सके। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो यह संविधान संशोधन मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के लिए मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए बनाया गया था और अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी। तो इनका सही जवाब हो जाएगा उनकी राजधानी गुलबर्ग थी। बहमनी सल्तनत की बात करें तो इनका शासनकाल 1347 से 1527 के बीच दक्षिण भारत में दक्कन के पठार पर एक मुस्लिम राज्य था। इस राज्य ने उत्तरी भाग डेक्कन क्षेत्र में कर्सन नदी तक कब्जा कर लिया था। आगे बात करते हैं बहमनी राजधानी की, जो कि 1347 और 1425 के बीच एहसानाबाद गुलबर्ग थी, जो बाद में यह मुहम्मदाबाद यानी बीदर में बन गई थी राजधानी इनकी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे किससे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात करते हैं। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही स्थानांतरित किया जा सकता है। आगे बात करें तो बात प्रश्न पूछा गया है कि नियम और प्रक्रिया के लोकसभा के नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव पेश होने पर कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुष्क कांटेदार झाड़ियाँ थार मरुस्थल में पाई जाती है। ये पौधे शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि महाराष्ट्र में समाज सुधारक हेतु पति पत्नी ने योगदान दिया था, वह कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। महाराष्ट्र में समाज सुधारक के क्षेत्र में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे दोनों पति पत्नी थे और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए मिलकर काम किया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि ACES स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2024
कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह मोहम्मद शमी को चुना गया है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। वहीं महिला में बात करें तो शीतल देवी को चुना गया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर और पॉपुलर चॉइस ऑफ द फोर्थ। और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत और रूस के बीच बैठक कहाँ हुई थी 2024 की? तो इसका सही जवाब है मॉस्को में। तो याद का अंतिम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।